हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का ये हमारा टॉपिक रहता है, जहाँ में हम आपके लिए डेली के टॉप 25 क्वेश्चंस लाते हैं, उनका आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। तो आज का हमारा सेशन चालू करते हैं। 100 सवाल तक हमारा क्लियर हो चुका था। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रहती है, यह आपको बता दिया गया था। 35 ईयर्स इनकी न्यूनतम सीमा रहती है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको रहता है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति को रहता है और आर्टिकल नंबर 85 के तहत यह किया जाता है। आर्टिकल नंबर 85 के तहत यह किया जाता है। तो पहला सवाल अपन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर है। और लोकसभा को भंग कौन करता है? पहला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। दूसरा सवाल, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 85 के तहत इसको भंग किया जाता है। देखो, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसको है? वही हमारे देश के राष्ट्रपति को है। और किस अनुच्छेद के अनुसार है? 72 के अनुसार है। अनुच्छेद नंबर 72 के आप क्षमादान कर सकते हैं अगर वह जायज है तो। ठीक है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया वह थे एम हिदायतुल्लाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये तो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन। संसद के सदस्य व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह जो लाइन है ना विधानसभा वाली, यह इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे विधान परिषद की बात कहीं भी नहीं की जा रही है। तो वो आपको ऑप्शन में विधान परिषद भी देगा, तो आप क्या सोचते हो विधानसभा है तो विधान परिषद भी होगा, लेकिन नहीं। अपन जो पढ़ रहे हैं संसद के सदस्य और संसद के दोनों सदन के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इस पॉइंट को आप हटाएं, ये हटा दिया गया है जो अपन को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा? योजना आयोग के अध्यक्ष। देखो, अब तो इसको नीति आयोग बना दिया गया है। अब तो क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इस बात का ध्यान रखना, योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर किया जाता है। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 से संबंधित है और राष्ट्रपति के द्वारा यह की जाती है। आपको विद डिटेल पढ़ा चुके हैं, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आइए। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। एक तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। तो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। यहाँ को आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम दलित, अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी है वह भारत की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति है। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है प्रतिभा पाटिल था, प्रतिभा पाटिल थी, सॉरी। दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाते हैं।
संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो पहला सवाल, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता के निर्णय किस आधार पर किए जाते हैं? आप इसी ऑब्वियसली बात है, यह बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है संचयी निधि के आधार पे। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए प्रति माह। यह आपको कल पढ़ा दिए गए थे, ठीक है। देखो, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लागू हुआ था? राष्ट्रपति शासन पूछा गया है यहाँ पे आपसे राष्ट्रपति शासन है, इसका ध्यान रखना। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात 1962 में लागू किया गया था चीनी आक्रमण के समय। लेकिन सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लागू किया गया था। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि क्या है? राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि तो कितनी है? क्रम से 6 माह है और अधिकतम 3 वर्ष है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 6 न्यूनतम आप 6 माह के लिए लगा सकते हैं, फिर आप इसको धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 3 साल तक आप अधिकतम लेके जा सकते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 63। जैसे आर्टिकल नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति का वर्णन करता है, ठीक उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 63 भारत के उपराष्ट्रपति पद का वर्णन करता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो जिम्मेदारी कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति जी जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनावी संबंधों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, यदि वह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो जिम्मेदारी कौन संभालेगा राष्ट्रपति पद की? वह संभालेंगे हमारे CJI, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश का पद एक बहुत बड़ा पद है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और इनको राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनके पदेन अध्यक्ष होते हैं, उनको हटाया भी नहीं जा सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल अपन पढ़ेंगे। 130वां संविधान के किस भाग में प्रधानमंत्री पद की व्याख्या की गई है? आर्टिकल नंबर 74 प्रधानमंत्री पद की व्याख्या को बताता है। ये भी चलो पढ़ ही लेते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक कि हमारे पॉइंट आज क्लियर हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लाया हूँ, इसलिए आपको अच्छी तरह इसको रिवाइज करना है। लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करें, शेयर करें, इसको पढ़ें, ठीक है। हमारा मोटिव है एग्जाम को क्लियर करना, अधिक से अधिक चीज़ें जितना हो सके अपन उसको पढ़ सके, कि कोई भी चीज़ हमारे एग्जाम में आए तो हमको उस पर फंसे नहीं, हमारा दिमाग क्लिक करें वहाँ पे। ऐसे आप उनको प्यार देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देवे। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर होते हैं। इसी शुभकामना के साथ कल मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।